पहला सवाल क्या है? Okay. So, see, I have 50 shares of HDFC Life. हम्म। एंड जो भी मेरे पास शेयर्स है वो लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग मैंने इन्वेस्ट कर रखा है मनी उनमें। तो हम्म। इट्स नॉट दैट कि मुझे उनका मनी अभी रिसेंटली नेक्स्ट 2-3 इयर्स में चाहिए। लाइक 5 इयर्स के बाद आई बी नीडिंग दैट मनी प्रॉब्ली। सो ओके। मुझे उस अकॉर्डिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो मेरे ओके। पास 50 शेयर्स HDFC लाइफ के हैं एंड ओके। 14 शेयर्स ऑफ एमक्योर अलॉटमेंट आई हैव। एक एक मैं ना एक एक करके सवाल लेती हूँ। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ के ऊपर बात कर लेते हैं। और काफी अच्छे लेवल्स पे आपने खरीदारी की है, 299 पे खरीदारी की है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये मतलब मुझे रखने चाहिए मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर सारे रखने हैं, कुछ रखने हैं, जी, कैसे मैं क्या समझ मेरा गई आपका होना चाहिए सवाल। मूव ना। जी, तो अच्छे लेवल्स पे खरीदारी की गई है और इस टाइम पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो भी करीबन 325 पर शेयर में प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाति मैम, क्या पार्शली बुकिंग कर लेनी चाहिए और जो पैसा है किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या यहीं पे बने रहना चाहिए, आगे और अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? आपकी क्या राय है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मेघा जी, काफी अच्छे लेवल्स पे अपने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, काफी अच्छा पेशेंसली अपने वेट किया ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। फिलहाल ये काउंटर 622 के रेंज में चल रहा है। ओवरऑल लॉन्गर टर्म होराइजन अगर आप देखते हो, आप सिंस आप कह रहे हो कि 5 साल आप कंटिन्यूस होल्ड कर सकते हो ये पर्टिकुलर काउंटर, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव और हायर साइड। द ओनली कंसर्न कि इसने 2021-22 में जो हाई बनाया था अराउंड 780 के रेंज में, वो इस बार भी हम लोग ने ब्रिज नहीं कर पाए। वो एक थोड़ी सी दिक्कत वाली पॉइंट ऑफ व्यू है। बट एज ऑफ नाउ यस, मुझे लगता है कि व्यू सिंस आपका लंबा नजरिया के हिसाब से यही इस पर्टिकुलर काउंटर में क्षमता है कि ये 4 डिजिट में चला जाए। 1100-1200 के लेवल्स में देखती हूँ ऑन हायर साइड। हो सके तो प्रॉफिट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा। मैं फिलहाल क्यों, मार्केट वोलाटाइल है। जब मार्केट हाई चल रहा था तो इसने हायर लेवल्स ब्रेक नहीं किए, विच इज द ओनली कंसर्न पॉइंट है एचडीएफसी लाइफ में। तो 580 का एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस है, तो 580 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड कैरी योर लॉन्ग पोजिशन फॉर हायर टारगेट्स। ये मेरी राय होगी फिलहाल एचडीएफसी लाइफ वेल, में। तो एच डी एफ सी लाइफ में और कॉन्ग्रेचुलेशन, और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। और हो सकता है कि आगे हमें और भी अच्छे नंबर्स, 4 डिजिट में भी नंबर्स देखने को मिले, लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना है 580 में, और एच डी एफ सी लाइफ में बने रहने की सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारी अगली मेहमान है प्राची जी, उनके साथ जुड़ा जाए। प्राची जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्राची जी, कहाँ से हैं आप, क्या करती हैं, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट की जर्नी में जुड़ी हुई हैं आप? Ma'am, I am from Agra. My name is Prachi Jain, and I am not directly connected with the market. I just work with my father. I'm just learning about it because I am ओके, chartered accountant. I'm just working for it. बढ़िया। चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं और साथ में मार्केट सीख रही हैं, तो कितना समझ आया अभी तक मार्केट? Ma'am, I'm just learning from the last 2 years because this time I'm preparing for intermediate preparation in chartered accountancy, and I cleared September attempt of CA foundation. So bit learning about ओके, it. कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स टू गुड। प्राची जी, क्या सवाल है? और ये जो स्टॉक्स हैं वो आपके फादर के पोर्टफोलियो में है या आपके ही पोर्टफोलियो में है? या फादर के पोर्टफोलियो में। अच्छा, क्या सवाल है आपका पहला? I want to ask about IOC shares. He has purchased 2,000 shares at the rate of 170 each. ओके, एंड टाइम फ्रेम आप क्या लेके चल रहे हैं? फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ शॉर्टर रन? मैम लास्ट 6 मंथ्स पहले परचेज किया था इसे, एंड अबाउट शॉर्ट टर्म के लिए था, बट एक्चुअली वो रेट ऐसा हो गया कि मतलब क्रूड प्राइसेस गिर रहे थे तो हमने उस सब परचेज किया। बट आई डोंट नो इसमें मूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ, और लेकिन जो खरीदारी की गई है वो भी काफी हायर लेवल पे की गई है, और स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया यहाँ पे? नो मैम, नो स्टॉप लॉस। ओके। स्वाति मैम, 170 पे खरीदारी की गई है, लेकिन यहाँ पे अब 31-32 रुपए पर शेयर का लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन अब क्या करें, अब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? आईओसी नो वंडर थोड़ा हाई लेवल्स पे बाइंग हुआ है, बट ओवरऑल ये सेक्टर ने इसने परफॉर्मेंस दिया ही नहीं ऑलमोस्ट 2024 का। अगर आप रैली देखोगे तो स्पेशली आईओसी भी कंटिन्यूस हम लोग ने इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखा है 180 से ना 130 के रेंज पे तक। ना काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है 130 128 के लेवल्स तक। मुझे लगता है वहां तक एक बार एक डाउनफॉल आ सकता है जो कि काउंटर को लेके जा सकता है।
ओवरसोल्ड जोन की तरफ पे। तो यहाँ से बिक वाली अभी हमें थोड़ी कम होते हुए नजर आएगी। ये पर्टिकुलर काउंटर 128 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट फॉर्मेशन करेगा। देन एक हमें रिवर्सल देखने मिलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप साल 2 साल का नजरिया रखते हैं तो मैं कहूंगी कि होल्ड रखिएगा, इसमें क्षमता है 220-230 के लेवल्स तक जाने की। तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माई एंड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 128 to 125 रुपीज। बढ़िया। तो ये थी राय आईओसी पर। स्वाति मैम ये बताइए, आपका क्रिसमस का क्या प्लान है? अभी तो कुछ क्रिसमस के प्लान्स नहीं है, सिर्फ एक ही दिन छुट्टी होती है हमें 25 तारीख को, ऑफिस बाद में ऑफिस ही आना है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। हमारी जो अगली मेहमान है वो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी है, मनाली बालाजी। गुड आफ्टरनून मनाली जी। मनाली जी, मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। हेलो स्वाति मैम। मैम आप, हेलो, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ जी, अपने बारे में बताइए। सबसे पहले क्या करती हैं, कितने टाइम से स्टॉक मार्केट की दुनिया में है, कितना प्रॉफिट कमा लिया और क्या इस टाइम पे प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रही है? मैं 3.5 ईयर्स से मार्केट से जुड़ी हुई हूँ और लास्ट ईयर तो अच्छा ही था और इस साल के सितंबर तक भी अच्छा ही था और उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गई, मार्केट अचानक से गिर गया, इसलिए फिलहाल उसके पहले से ठीक था। तो अभी मेरे पास जो शेयर्स है LNT से सवाल है, 163 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3886। तो मैं 4000 या 4100 के टारगेट के लिए ये खरीदी थी, बट वहां तक तो गया नहीं, बहुत गिर चुका है अभी। तो मुझे ये जानना है कि ये वापस से 3900 कब तक क्रॉस कर सकता है? ओके, तो ये टारगेट्स आपको किसने बताए थे, पहले आप मुझे ये बताइए। ये चैनल से ही मिला था। अच्छा, चैनल से मिला था, ठीक है, बढ़िया। लार्सन एंड ट्यूब्रो जहाँ पे 3886 पे खरीदारी की गई है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होके आ गया, यानी कि पर शेयर हम देखें तो लगभग 250 रुपये का हमें यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो आज इसमें मॉर्निंग के टाइम पे एक मोमेंटम दिखा था, बट उसके बाद ये जो रैली है वो डाउन साइड में जाने लगी। बट पिछले 1 महीने में भी अगर हम इसका रिटर्न देखें तो वो बहुत ज़्यादा अपर साइड में नहीं है, यानी कि 4-4.25% का ही रिटर्न जनरेट किया है। स्वाति मैम, क्या आपको लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं और बुक करना, कहीं और निवेश करना चाहिए, या इस टाइम पे हमें थोड़ा सा और एवरेजिंग कर लेनी चाहिए? जी, मनाली जी का नो वंडर काफी हाई लेवल्स पे बाइंग का है। बट अगर आप लंबा नजरिया रखते हैं, मंथली चार्ट्स पे भी देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है जो बॉडी बना रहा है फ्लैग का। मुझे लगता है ये हमें ये सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डाउन साइड में 3400 to 3300 तक एक फॉल देखने मिलेगा। देन वहां पे एक बॉटम बना के हमें रिवर्सल नजर आ सकते हैं। तो करंटली फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड मेरा व्यू कॉशियस है। अगर आपको एवरेज आउट करना है तो अगर काउंटर 34-3300 के रेंज के आसपास आता है तो यू कैन एवरेज इट आउट। अपसाइड में पॉजिटिव मोमेंटम कब हमें देखने मिलेंगे? इफ इट्स मैनेजेस टू गिव अ ब्रेकआउट ऑफ 3800 लेवल्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस। एटलीस्ट 1 से 2 दिन वो सस्टेन होना चाहिए 3800 के ऊपर। वो होता है तो यस, ऊपर में डोर ओपन हो जाते हैं 4000 to 4200 के लेवल्स पे। तो अगर लंबा नजरिया रखते हो तो डेफिनेटली ये LNT एक ऐसा काउंटर है जो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इमीडिएट टारगेट विल बी 4200 to 4400 लेवल्स। वेल, तो ये थी राय लार्सन एंड ट्यूब्रो पर। चलिए अब वापस से चला जाए मनाली जी के पास, देखते हैं कि अब उनको किस शेयर के बारे में जानकारी लेनी है। मनाली जी। मैम, मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 70 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 4561। तो अभी ऑटो सेक्टर भी थोड़ा धीमे चल रहा है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान है। तो ये कब तक करेक्शन से बढ़कर आगे जा सकता है, ये मुझे जानना है। ओके, तो ये जैसे कि आपने भी बोला कि थोड़ा सा पेन तो हमें एंटायरली ऑटो और ऑटो एंसिलरी में भी देखने को मिल रहा है। और अगर हम काफ़ी सारी रिसर्च रिपोर्ट की माने तो ये बताया जा रहा है कि ये जो पेन है हमें फर्स्ट हाफ में भी कंटिन्यू देखने को मिलेगा, जिसके चलते स्टॉक्स में भी जो ऑटो स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन तो आया है। इस टाइम पे भी अगर हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देखें तो एक डाउनसाइड ट्रेजेक्ट्री में ही बना हुआ है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में तो इसने करीबन 22% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। बट स्वाति मैम, आगे की ट्रेजेक्ट्री आपको चार्ट्स पे कैसी दिखाई दे रही है? मंथली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट पे कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है?
में ऑलमोस्ट 25% का इसमें हम लोग ने रिट्रेसमेंट देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अभी नाउ ये ओवर सोन में आ रहा है, जिस हिसाब से हम लोग ने 2023 से रैली देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 2500 टू मोर देन 6000 लेवल्स। ना मुझे लगता है ये एटलीस्ट 61% एक रिट्रेसमेंट लेवल्स टच करेगा, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 4000 के आसपास, वहां पे एक बॉटम बना सकता है, देन वी विल विटनेस सम सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल। बट अभी भी डाउनफॉल बरकरार रहेगा, एटलीस्ट 200-300 पॉइंट का हमें करेक्शन या डाउनफॉल देखने मिल सकता है। एवरेज आउट करना है तो 4000 के आसपास ये काउंटर आता है, तो यू कैन डेफिनेटली एवरेज इट आउट। अपसाइड में मोमेंटम ये कैच करेगा ओनली इफ इट सरपासेस 4500 के लेवल्स ऑन द क्लोजिंग बेसिस। अबाउट दैट लेवल्स मेरे टारगेट्स ओपन हो जाते हैं 4700 टू 5000 के लेवल्स पे, तो लंबे नजरिए के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो। एंड अगर एवरेज आउट करना है तो 4000 के लेवल्स के आसपास आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। वेल, तो ये थी राय हीरो मोटोकॉर्प पे। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल लेते हैं मेघा जी से। मेघा जी, क्या सवाल है आपका? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई हैव 500 शेयर्स ऑफ विंटी ऑर्गेनिक्स ओके, which I like bought at 200 per share. तो just I want to know about these also. In the long run, shall I retain them या फिर मुझे सेल कर देना चाहिए कुछ, या मुझे सारे होल्ड बैक करने चाहिए? एक बार मुझे प्राइस बताएंगे, कौन से प्राइस में आपने लिया? सॉरी, आई मिस दैट। I bought them at 200 per share. विनती और Allotment. बढ़िया। As far as I Okay. remember, I bought them at 200 per share. So for long run, should I still retain them or shall I sell them? ओके, तो अच्छा, यहाँ तो एक बढ़िया मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाति मैम, क्या बोलना चाहेंगी? 200 से शुरुआत की थी और आज आके बैठा है करीबन 1700 के आसपास। डेफिनेटली काउंटर ने काफी अच्छी रैली देखी है, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आपके बाइंग्स है, रियली वंडरफुल। बट एट द करंट लेवल मैं कहूंगी कि आप हो सके तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स आपको मिल रही है लेवल्स पे। नीचे में अगर एड ऑन करना चाहते हो तो वापस ये थाउजेंड्स के लेवल्स आते हैं, तो वहां पे एटलीस्ट आपके वापस कवर अप कर सकते हो आपका बाइंग पोजीशंस। करंटली 1694-95 के आसपास चल रहे। बुक योर पार्शियल प्रॉफिट। सेकंड पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन बाय कीपिंग द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1550, 1550 का स्टॉप लॉस रखिएगा। सेकंड पार्शियल अपने होल्ड कीजिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि अगर बाउंस बैक रैली वापस आती है तो 1900 से 2000 के लेवल्स तक हमें देखने मिलेंगे। तो एट द करंट लेवल मेरा व्यू है कि आप पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो।